हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टेक ज्ञान। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आप सभी को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, आज फिर मैं पितृपक्ष के ही टॉपिक पे आप सभी से बात करने वाली हूँ कि हमारे पितृ हमसे क्यों नाराज़ हो जाते हैं और क्यों हमारे सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं इसी सब टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं पितृ हमारे पितृपक्ष में इसी धरती पर आते हैं और जब तक पितृपक्ष चल रहे होते हैं तब तक वो धरती पे ही रहते हैं। तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें अपने माता पिता को खुश रखना चाहिए, क्योंकि जो संतान अपने माता पिता को खुश नहीं रखती है उन्हें पितृदोष का दोष लगता है। तो इसीलिए हमें पितृदोष से बचने के लिए हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका कहना भी मानना चाहिए। पर आजकल ज़्यादातर घरों में देखा गया है कि लोग माता पिता की सेवा करना जैसे भूल ही गए हैं और इसीलिए ज़्यादातर घरों में आज अब समस्याएं ही समस्याएं भरी पड़ी हैं। कोई भी आप घर देखिए, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर आपको कोई ना कोई परेशानी ना मिले। सो फ्रेंड्स, आखिर ये सभी परेशानियां क्यों होती हैं? वो सभी कभी न कभी ऐसा होता है कि पितृपक्ष चल रहे होते हैं, लोग अपने पितरों को जल नहीं देते हैं और श्राद्ध नहीं करते हैं, कर्म वगैरह कुछ नहीं करते हैं और इससे भी हमारे पितृ हमारे घर आते हैं और हमसे नाराज़ होकर चले जाते हैं, क्योंकि वो हमसे कुछ भी नहीं पाते हैं। ना तो हम उन्हें एक लोटा जल दे रहे होते हैं और ना ही हम उन्हें भोजन दे रहे होते हैं, तो इसलिए वो हमसे नाराज़ होकर चले जाते हैं और इसीलिए ज़्यादातर घरों में आजकल समस्याएं देखी जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो सबसे पहले आप अपने माता पिता की सेवा करें। अगर आप अपने जीते जी अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे तो आप मरने के बाद क्या उनकी सेवा करेंगे? आप मरने के बाद अपने माता पिता को क्या देंगे? आप कुछ नहीं दे पाएंगे अपने माता पिता को, क्योंकि जो माता पिता आप जीते जी अपने बेटे और बहू से 2 रोटी नहीं पा रहे हैं, 2 वक्त का खाना नहीं पा रहे हैं, वो बेटे बहू उन्हें मरने के बाद 1 लोटा जल कहाँ से देंगे? कैसे देंगे? वो बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि ऐसी भी मान्यता है कि जल दे तो और श्राद्ध कर्म करे तो छोटा करे या बड़ा करे। कल भी वीडियो डाली थी और मैंने उस पर भी बताया था कि ऐसी कोई धारणा नहीं है, लोगों की धारणा ये गलत है, बल्कि इस धारणा को बदल देना चाहिए, क्योंकि माता पिता के लिए सभी संतानें एक बराबर होती हैं और जब माता पिता की सभी चीज़ों में संतान का बराबर का हक होता है तो फिर इस चीज़ में माता पिता का सभी चीज़ें एक बराबर क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि आजकल बेटे बहू अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं और माता पिता को बिल्कुल वो भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमारे पास हमारे माता पिता जीवित हैं, हमें उनकी भी सेवा करनी चाहिए, हमें उनके लिए भी खाना पीना और सभी चीज़ें हमें उन्हें भी देखना चाहिए। पर ऐसा नहीं वो करते हैं और सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, तो इससे भी हमारे पितृ बहुत हमसे नाराज़ होते हैं और हमारे सभी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाबी की मंजिल छुएं, आप खुश रहें, आपका परिवार, आपके बीवी बच्चे अगर आपके खुश रहें, तो आप पहले अपने माता पिता की सेवा करें, तभी आप खुश रह पाएंगे। क्योंकि अगर पितृदोष अगर आप पर लग गया तो आप उसका निवारण भी जल्दी से नहीं कर पाएंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप आखिर इतने परेशान क्यों हैं, आपके सामने इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं, क्योंकि आप पर पितृदोष होता है और पितृदोष होने की वजह से भी आप इतना परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए पितृदोष के भागी न बनिए और अपने माता पिता की सेवा करिए। जब भी आप दें तो ताम्र पात्र से दें और उसी से जल छोड़ें। बाकी सभी चीज़ें मैंने जल में क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए कल मैंने वीडियो में बताया हुआ था। और दूसरा कि जैसा आप सभी जानते हैं कि कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि इंसान 3 तरह के ऋण लेकर इस धरती पर जन्म लेता है, तो हमें उन सभी तीनों ऋण को भी उतारना चाहिए। जैसा और सबसे पहले जो ऋण होता है वो माता पिता का, दूसरा ऋण गुरु का, तीसरा ऋण देव ऋण होता है और इन तीनों ऋण को हमें उतारना चाहिए। तो माता पिता के ऋण आप माता पिता की सेवा करके उनका ऋण उतार सकते हैं और अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो ये ऋण आपके साथ ही जाएगा और दोबारा फिर आपको इसी मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। गुरु का ऋण आप किस तरीके से उतार सकते हैं? गुरु का ऋण आप असहायों की और भूखों की, जो विकलांग हैं और जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, आप ऐसे लोगों की, असहाय लोगों की मदद करें, उन्हें पेट भर भोजन दें, कपड़ा दें। इससे आप अपने गुरु का ऋण उतार सकते हैं। देव ऋण आप किस तरीके से उतार सकते हैं? देव ऋण आप पूजन हवन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पूजा और हवन कर सकते हैं आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा हवन कीजिए, पूजा कीजिए, जिससे आप देव ऋण उतार सकें। सो फ्रेंड्स, हमें अपने पितरों को खुश रखने की ही कोशिश करना चाहिए।
कभी भी हमें अपनी कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने जब तक पितृपक्ष चल रहे हैं तब तक तो कम से कम अपने पितरों के लिए उन्हें भोजन और जल अवश्य दें, हर रोज़ दें। और 2 वक्त ज़रूर अपने पितरों के लिए भोजन निकालें और जल सुबह एक ही वक्त दें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ओम नमः शिवाय, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। जय श्री महाकाल।